साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा समय समय पर इमरजेंसी गेटों को जबरन बंद कर दिया जाता है, जिसकी लिखित शिकायत दुकानदारों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर करते हुए इमरजेंसी गेट हमेशा खुला रखने की मांग की है। आपको बता दें, बलरामपुर जिला अस्पताल में मेन गेट और मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी गेट बनाया गया है, जिससे कि मरीज इमरजेंसी गेट से बाहर अपनी जरूरतों का सामान ले सके। बावजूद इसके कुछ डॉक्टरों के द्वारा दुकानदारों से खुन्नस रखते हुए समय समय पर इमरजेंसी गेट को बंद कर दिया जाता है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल के बाहर से फल सब्जी चाय पानी लेने मेन गेट से घूमकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से हैं और कैसे आए हैं? मैं मिशन रोड बलरामपुर में से हूँ और यहाँ पे जयंत उपाध्याय। कैसे आए थे आप हॉस्पिटल? यहाँ से आए थे हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अब गेट जब बंद रहता है तो घूम घूम के जो कॉमन पेशेंट है, जिनको जैसे मेरे पेट में दर्द था, तो मुझे मतलब काफ़ी दूर से उधर से घूम के मेन गेट से आना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं, इमरजेंसी गेट खुला रहे? हाँ, इमरजेंसी गेट खुला रहे ताकि कोई भी आसानी से आ जा सके, पेशेंट को कोई दिक्कत ना रहे। ये गेट जो है बीच बीच में बंद रहा है? हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, यही तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये गेट खुला रहे तो इमरजेंसी में आने जाने के लिए, ताकि पेशेंट को कोई। ये हमारे पीछे जो गेट है, इस गेट को हमेशा बंद कर दिया जाता है, जिससे पेशेंटों को भी असुविधा होता है। उनका छोटा छोटा सा सामान लेने के लिए आधा किलोमीटर के आसपास दौड़ के जाना होता है इमरजेंसी सामान लेने। तो इसीलिए हम उनसे एक ज्ञापन सौंपे हैं कि इस गेट को बंद ना किया जाए। गेट बंद होने की जानकारी आपको कैसे मिली? गेट बंद होने की जानकारी हमको पेशेंटों द्वारा मिली। कई बार बंद भी हो गया है। पेशेंट आके हमसे भी बोलते हैं कि दवाई लेने हमको अगर आना होता है तो बहुत घूम के आना पड़ता है। तो पेशेंटों के द्वारा भी हुई। इसके लिए आज आप सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपे हैं जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन है? उनके द्वारा ये कहा गया कि हम कलेक्टर साहब से इस विषय में बात करेंगे, ये आश्वासन दिया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये गेट बंद ना हो, जिससे आम पब्लिक को भी परेशानी ना हो और हम दुकानदारों का भी इससे जीवन यापन चलता है वो भी चले। यूं तो पैसे और शोहरत के लिए दुनिया काम करती है, मगर बात अगर मान सम्मान की हो तो पैसे से उनको नहीं तोला जा सकता। इसी की जमीनी हकीकत दिखाने के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश जनपद बरेली की एक शख्सियत ज्योति ठाकुर ने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पूरा मामला बरेली के करेली करगेना का है, जहां के निवासी करेली करगेना ने एक ऐसा जज्बा दिखाने की कोशिश की जिससे गरीबों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। इसी के चलते ज्योति ठाकुर ने गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर अपना एक मुद्दा बनाया और सिर्फ 4 बच्चों से लेकर उसकी शुरुआत की। वहीं इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को बिल की शरण में भेजना शुरू कर दिया। तब से आज का दिन है। विगत 3 वर्षों से आज ये मोहतरमा 400 से अधिक बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ा रही है। मेरा नाम अरुण है। कहाँ रहती हैं? करेली। हाँ जी, यहाँ पर पढ़ती हूँ। कौन पढ़ाता है? हमारी दीदी पढ़ाती हैं, ज्योति ठाकुर। बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ पर। अच्छा, स्कूल में कैसी होती है? स्कूल में ऐसे ही होती है, बच्चे घूमते रहते हैं और मैम भी चिल्लाती हैं, फिर भी कोई मानता नहीं है। तो आपको यहाँ से कैसा लगता है? यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है। कितने रुपए देते हैं? हम तो 1 भी रुपया नहीं देते हैं। हमारी दीदी रुपए मांगती नहीं है, लेती नहीं है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। आपका कौन सा केंद्र है? मेरा केंद्र है वीर शहीद अमर संस्कार निःशुल्क शिक्षा केंद्र, निपन रावत जी संस्कार निःशुल्क शिक्षा केंद्र। लगभग कितने बच्चे? हमारे यहाँ पे 200 बच्चे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए। 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को निःशुल्क। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लिए जो आप निःशुल्क देते हैं? मैं समाज के लिए यही कहना चाहूंगी, यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ, ये सारे मजदूर के बच्चे हैं और गरीब हैं घर से, जो शिक्षा मतलब पैसे के अभाव में बच्चों शिक्षा से वंचित है। तो क्यों ना हम अपने समाज को एक शिक्षित बनाएं और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाएं। मैम,
अगर हम मदद की बात करेंगे तो आपको कहीं से कोई मदद देते हैं? मदद हमारे लिए अभी तक किसी ने, ना सांसद जी ने, ना विधायक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीना है, कहाँ रहती हो आप? करेली में। क्या पापा क्या करते हैं? मेरे पापा चप्पल गाड़ते हैं। बेटा आज यहाँ पे पढ़ने आई हो, किस जगह पढ़ने आई हो? ये बड़ा मंदिर है, अच्छा, कौन पढ़ाता है आपको? ज्योति दीदी। तो स्कूल में पढ़ती हो आप? अच्छा, वहाँ पढ़ाई सही होती है या फिर यहाँ पर कोचिंग में सही होती है? कोचिंग में भी सही होती है, स्कूल में भी सही होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पर है? यहाँ पे, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी अच्छा पढ़ाती है। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ रहती हो? करेली। पापा जी क्या करते हैं आपके? ठेला चलाते हैं। आज यहाँ पर कोचिंग पढ़ने आई हो, किसके यहाँ आई हो? ज्योति दीदी। यहाँ पर कब से पढ़ रही हो आप? हाँ? कितने दिन हो गए आपको? बहुत दिन हुए। अच्छा, यहाँ पर सीखने को क्या क्या मिला वो हमें बताओ, सुनाओ। कुछ आता है आपको? क्या आता है वो बताओ। कोई कविता? क्या नाम है आपका? मीनू। कहाँ रहती हो आप? करेली। अच्छा, आज आप यहाँ पे कौन पढ़ता है आपको? लड़की। किसके यहाँ पढ़ती हो? ज्योति। कितने रुपए जाते हैं? एक भी नहीं। निःशुल्क पढ़ाती हैं? हाँ, कब से बच्चे पढ़ रहे हैं? काफी दिन हो गए। अच्छा, बच्चों, बेटा क्या नाम है आपका? अनामिका। कहाँ रहती हो? करेली में। पापा क्या करते हैं आपके? सब्जी बेचते हैं, पकौड़ी के ठेले लगाते हैं। अच्छा, बेटा ये बताओ आपको यहाँ कोचिंग कब से पढ़ रही हो आप? 1-2-3 साल हो गए। अच्छा, कुछ आता है? अभी तक कुछ सीखी हो यहाँ पर? यस। अच्छा, क्या सीखी हो वो बताओ। कविता। अच्छा, कविता बताओ, कौन सी आती है? कविता बताओ, कौन सी आती है? कोई भी सुनाओ एक कविता। वही हाथी राजू आते बलरामपुर जिले के ग्राम अमदड्डा प्राइमरी स्कूल में स्थित कुएं में गिरने से एक 7 वर्षीय स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जिस दौरान ये घटना घटी, स्कूल में मध्याह्न भोजन की छुट्टी हुई थी और स्कूल में पदस्थ 2 सहायक शिक्षकों के हड़ताल पर होने से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल प्रांगण में ही संचालित मिडिल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद डीईओ तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और स्कूल के सामने कुआं है, ऐसे ही पड़ा हुआ, मतलब कई वर्षों से है, लेकिन अभी ये इसमें कोई कमियाद नहीं है। और यहाँ पे न इसका इसमें जाली लगाया है शासन, न कुछ नहीं किया है, ऐसे स्कूल के सामने प्रांगण में पड़ा हुआ है। इसी कारण से आज इस दुर्घटना हो गया है। प्राइमरी स्कूल का टीचर सब हड़ताल में है और ऊपर से निर्देश है अधिकारियों का कि स्कूल शाला संचालन बंद नहीं होना चाहिए, मध्याह्न भोजन भी सुचारू रूप से चलना चाहिए। और मैं अकेला टीचर यहाँ बचा हूँ और एक शिक्षक जो है उनका ड्यूटी जो है प्रशिक्षण में लगा हुआ है और मैं अकेला बचा, जिसको देखते हुए मैं जो है शाला को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपने कैंपस में ही बच्चों को बैठाया कि जो है कोई अनहोनी ना घटे। और जैसे ही मध्याह्न भोजन का छुट्टी का टाइम हुआ तो मध्याह्न भोजन के लिए मैं छुट्टी दिया और पीछे से मैं जा ही रहा था देखने उसको कि वहाँ जाते जाते जो है ये घटना हो गया। तो बताया कि गिर गया है, तो आके देखे थे कि यहाँ गिर कर मैंने निकाला गया उसको। बाकी लापरवाही तो देखिए गुरुजी और ऐसा है दाई लोग जो है, जब गुरुजी नहीं था तो इस जगह दाई थे, इस जगह एकदम कुआं के सटले तो उसको देखना था। लापरवाही तो है दाई में भी, गुरुजी में तो है ही है जो भी है। जो कि भाई आज हड़ताल में है तो उसको तो मान रहे हैं जो हड़ताल में है, लेकिन इन लोग दाई तो इस जगह था तो इन लोग को देखना था। प्राथमिक शाला में 2 सहायक शिक्षक हैं, दोनों हड़ताल में है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है। और मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक शिक्षक लंबी अनुपस्थिति में है, 2 शिक्षक हैं। 2 में आज एक महाराजगंज में जो प्रशिक्षण चल रहा है PLC CSE का, वहाँ प्रशिक्षण में एक शिक्षक गए हैं, एक शिक्षक मिडिल स्कूल में थे और दोनों स्कूल की जिम्मेदारी उनको दिए थे। दोनों स्कूल के बच्चों को मिडिल स्कूल में ही बिठा करके अध्यापन कार्य कराया जा रहा था। जैसे प्राथमिक शाला का जो मध्याह्न भोजन बना तो बच्चों को मध्याह्न भोजन करने के लिए छोड़े हैं और बच्चे माने दौड़ते हुए आए हैं। और इसी बीच जहाँ पर मध्याह्न भोजन बन रहा था प्राथमिक शाला का, उससे लगा हुआ एक कुआं है, उसी में धक्का मुक्की में बच्चे गिरे हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है और घटना घटित हुई है।
ये डिसमेंटल के लायक कुआं जीर्ण शीर्ण है, उनका अनुपयोगी कुआं है वो। और यहाँ पर एक पुराना प्राथमिक शाला भवन भी है जो उप सरपंच ने बताया कि ये प्रस्ताव में आ गया है डिसमेंटल के लिए, तो इसको डिसमेंटल करवाना था। अब इसको तत्काल मैंने इस कुएं को उसका जो मलमा है उसको इसमें पटवा। ओडिशा में खोरधा जिला के बेगनियापाड़ा प्रखंड के 8 पंचायतों बेटखरमा, कोबरगांव, अंगरगांव, सदामूल, तलसर, सकुंडा, समुंडल, बुरझारी पंचायतों में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड वितरण का कार्य शुरू हुआ। स्वास्थ्य सेवा में ये बदलाव वास्तव में गरीबों को सशक्त करेगा। ओडिशा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य सेवा में ये बदलाव वास्तव में गरीबों को सशक्त करेगा। ओडिशा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। पूरे उड़ीसा में जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है, वहीं ठेकेदार अपनी मनमानी चला रहे हैं। सड़क का काम लंबे समय से बिना सिंचाई के बंद रखते हैं। इसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। लोक निर्माण विभाग लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सड़क बिना छिड़काव के बन रही है और कोरोना जैसे घातक मौसम में नाक से धूल उड़ रही है और सीधे लागोस जा रही है। हालांकि आसिका कभी सूर्यनगर की सड़क के किनारे बने घर और पेड़ मलबे में तब्दील हो गए हैं और रंग बदल गया है। मेगा मेडिकल कैंप विविध बीमारियों की जांच एवं उपचार हेतु विशाल स्वास्थ्य शिविर समय सुबह 9 बजे से गौरव ग्राम सिवनी के सूर्यांश प्रांगण में आयोजन रखा गया। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत ग्राम सिवनी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महोत्सव के पूर्व मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन 19 दिसंबर को सुबह 9 बजे से सूर्यांश प्रांगण गौरव ग्राम सिवनी में आयोजन रखा गया, जिसमें दिल्ली, रायपुर और अन्य महानगरों से कैंसर सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य वरिष्ठ एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कैंसर रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, अन्य गंभीर बीमारियों के प्राथमिक उपचार के साथ सामूहिक दवाओं का वितरण भी किया गया। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट सूर्यांश शिक्षा महामहोत्सव के पूर्व मेगा मेडिकल कैंप यानी विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन होना है। यह चिकित्सा शिविर 19 दिसंबर को सूर्यांश प्रांगण गौरव ग्राम सिवनी में सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस चिकित्सा शिविर में देश भर से विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। चिकित्सा विशेषज्ञों में स्त्री रोग विशेषज्ञ, कैंसर एवं सर्जिकल विशेषज्ञ, मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन, शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ एवं अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। वो मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कर उचित सलाह एवं समुचित दवाओं का वितरण भी करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र अपील है कि सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के सौजन्य से आयोजित इस मेगा मेडिकल कैंप को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं। यह संदेश या मेडिकल कैंप की जानकारी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को इसका फायदा मिल सके एवं उनका नियमित उपचार हो सके। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बलरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सोनहरा प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालक समूह बच्चों के भोजन पर डाका डाल रहे हैं। मध्याह्न भोजन सामग्री सप्लायर महिला समूह के कारगुजारी से मेनू के अनुरूप स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सोनहरा माध्यमिक शाला स्कूल एवं प्राथमिक शाला स्कूल में मध्याह्न भोजन सामग्री सप्लायर दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह शंकरपुर बच्चों के मध्याह्न भोजन पर डाका डाल रहे हैं। जहां एक और राज्य शासन ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन सामग्री सप्लाई का जिम्मा सौंपा है, वहीं दूसरी ओर महिला समूह की आड़ में पुरुष सप्लाई का काम कर रहे हैं। मैं रामलाल यादव और प्राथमिक शाला हेडमास्टर। प्राथमिक शाला में कितने शिक्षक हैं सर? 2 हैं। आप उपस्थित हैं और एक शिक्षक वो फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। क्या नाम है उनका? मनीष सिंह। मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है? हाँ, मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है। जो मेनू के अनुरूप मिलना चाहिए सामग्री वो मिल रहा है आपको? मिलने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन कभी कभी कमी हो जाता है तो 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाता है, मेनू के अनुसार नहीं चल पाता है। कौन सप्लायर है आपके यहाँ? वो दुर्गा स्व सहायता समूह शंकरपुर। तो रेगुलर इनके द्वारा जो है मेनू का अनुरूप मिल रहा है सामग्री? रेगुलर वही तो बता रहा हूँ ना भाई, 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं उन लोग, 2-3 दिन कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं और नहीं तो फिर देते हैं ठीक ही। दर्ज संख्या कितना है सर आपके यहाँ? 37 है। अभी बच्चे कितने उपस्थित? अभी 18 उपस्थित हैं। 18 उपस्थित हैं। आज मध्याह्न भोजन बन रहा है? हाँ, बन रहा है। पूरा मेनू का अनुरूप बन रहा है या दाल चावल और साग बन रहा है, आलू साग। अच्छा, तो हरा सब्जी में वो मिल रहा है। और क्या है मेनू में? क्या है आपके मेनू में वही है, दाल चावल, हरा सब्जी, अचार है? हाँ है। मतलब क्या माने कि स्वयं सहायता समूह जो मेनू का अनुरूप मिलना है सामग्री वो उपलब्ध करा रहे हैं? उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मैंने फुल नहीं करा पा रहे हैं। कभी कभी सामग्री वो आपको नहीं मिल पा रहा? हाँ, मैंने हमेशा के लिए नहीं मिल रहा है, बीच में थोड़ा सा मेनू के अनुसार नहीं चल पाता है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई डेली जो है मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले और बच्चे खाएं। इसके लिए आप लिखित रूप से कह दिए। मध्याह्न भोजन आपके यहाँ सामग्री नहीं मिल पाया है, 14 तारीख हो गया, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इसमें देखिए पिछला जो बचत था दाल। अच्छा जी। और बाकी क्या क्या मध्याह्न भोजन का मेनू है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर हरी सब्जी, चावल, दाल और अचार देते हैं बच्चे लोगों को। महिला स्वयं सहायता समूह का नाम बताइए आप। दुर्गा स्वयं सहायता समूह। ये माह दिसंबर का अभी तक नहीं मिल पाया आपको? जी सर। सब्जी तो ला के दिया है। सब्जी ला के जी। सब्जी प्रॉपर मिल रहा है? जी हाँ। सामग्री में क्या है? चावल, दाल और क्या क्या है? मसाला। जी। क्या क्या सामग्री देता है? सामग्री वो दाल देता है रहर का। जी, रहर दाल। हर माह चावल आपके यहाँ कितना आवंटित कर रहा है वो समूह वाला? समूह वाला जैसे कूपन हम लोगों को मिलता है संकुल के माध्यम से, कभी 90 केजी, कभी 1 क्विंटल, तो चावल तो पर्याप्त है अभी। तो क्या मान के चलें हर माह जो है समय पे मध्याह्न भोजन सामग्री समूह के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाए? चावल तो उपलब्ध हो जा रहा है सर, वही दाल अभी तक नहीं दे पाया है। बाकी तेल मसाला की स्थिति है अभी है? जी। मतलब प्रॉपर हर माह नहीं मिल पा रहा है आपको? जी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कमल स्पोर्ट्स क्लब एवं ओलंपिक संघ हरदा के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर से नेहरू स्टेडियम पर कमला युवा खेल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 25 जनवरी तक चलेगी। इसमें जिले के 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बुधवार को नेहरू स्टेडियम में कमल युवा खेल महोत्सव के अध्यक्ष संदीप पटेल ने पत्रकार वार्ता रखकर जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर की दोपहर 1:30 बजे से नामर्दीय धर्मशाला में खिलाड़ियों का मार्च पास निकलेगा, जो शहर के घंटाघर चौक, प्रताप टॉकीज और डूडी निवासी होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंचेगा। इस दौरान नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर रंगारंग कार्यक्रम से खेल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम कमल युवा खेल महोत्सव करने जा रहे हैं, जो कमल स्पोर्ट्स क्लब और जिला ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। इसमें 2 वर्ग रखे हैं हमने, 14 से 19 वर्ष और 19 से 23 वर्ष। तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। करीब जो है
80 गवर्नमेंट स्कूल और 100 प्राइवेट स्कूल और 12 हमारे ज़िले के कॉलेज के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। टोटल 28 तरह के गेम्स होने हैं। इसमें 16 एथलीट के और बाकी अदर्स गेम होंगे और करीब 2500 बच्चे इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा बताएं। इसका उद्देश्य है हरदा के टैलेंट ढूंढने का। हम हरदा का टैलेंट ढूंढ रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, उनको ग्राउंड दे रहे हैं, वो आप आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जो विजयी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको हमारा स्पोर्ट्स क्लब आगे तक सुविधाएं देने का काम करेगा। इसमें मतलब जो जिलेवासी उनकी भागीदारी आप लोग किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे इसमें जिले के जो भी लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं या जो सहयोग करना चाह रहे हैं, जो इस आयोजन को संभालेंगे, वो स्वेच्छा से जो आके हमको कह रहे हैं, उनको टीम में रख रहे हैं और वो सब संभालेंगे। राज्य सरकार की महिला विकास योजना के माध्यम से इस माह की शुरुआत से चला आ रहा है मेगा मिशन शक्ति मेला बुधवार को सत्यवादी प्रखंड में मनाया गया। सत्यवादी पंचायत समिति सभा भवन में आयोजित मेले में मुख्य अतिथि सत्यवादी विधायक उमाकांत सामंतराय ने 4 स्वयं सहायता समूह को 1.8 करोड़ रुपए का ऋण सौंपा। प्रखंड स्तरीय समन्वय मेले में प्रखंड अध्यक्ष सस्मिता प्रधान, उपाध्यक्ष विक्रम जैना, वीडियो शिरोद वेहरा मुख्य अतिथि थे। आज कितने परिवार को जो महासंघ है, कितने महासंघ को आज सहायता प्रदान किया गया और खास वजह क्या है इसकी? मेरा नाम सरस्वती दास है। मैं उड़ीसा जीविका मिशन सत्यवादी ब्लॉक का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज जो हो रहा था वो ब्लॉक लेवल का एक समन्वय मेला है, जो एक मेगा मिशन शक्ति लोन मेला चल रहा था 1 तारीख से 15 तारीख, आज उसका लास्ट डेट था। तो इसमें SAG जो है स्वयं सहायक गोष्ठी, उनको लोन के रूप में रुपया दिया गया है। वो जो फर्स्ट लोन लिए थे वो उनको 1 लाख दिया था। जो 1 लाख लेके वो उनका लोन ख़त्म हो गया है, उनको 3 लाख और 5 लाख भी दिया गया है। वो लेके उसको व्यवसाय में लगाते हैं, कुछ काम करते हैं, कोई उसके चाषबास में भी लगाते हैं। जिसका जो इच्छा है वो वही काम करता है, जो दक्ष है जिसमें तो करते हैं। और आज तो 44 SAG को दिया गया है 1 करोड़ 48 लाख दिया गया है आज। तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या उनको? इंटरेस्ट तो देखिए, इंटरेस्ट तो पहले बैंक लेगा, लेकिन जब SAG जो उनका किस्ती है। मैडम कौन कहबे आज जो कार्यक्रम थिला, आज कौन अनुष्ठित होइतिला एवं जो योजना जो सरकार को रहिछि महिला मानक पई कौन रहिछि? देखु आज आमर ये सत्यवादी ब्लॉक रे समन्वय मेला होता। ये समन्वय मेला रे माननीय विधायक महोदय उपस्थित थिले एवं वाइस चेयरमैन वीडियो समस्त उपस्थित एवं मिशन शक्तिर समस्त माँ मैंने निजे किभली स्वावलम्बी हेबे सेतिपाई जो आमर माननीय मुख्यमंत्री जो रही जो प्रोत्साहन किभली भाव में सेमाने आजिका दिन में निजे स्वावलम्बीशील हेबे सेतिपाई सेमानक जो योजना कराई से योजना रही हूँ गोटे माध्यम। सेतिपाई आज सेमानकु 44टी SAG को आज दि जाइए 1.48 लाख टंकार लोन। से सेमाने नेकी तंकर निजर पुंजी निवेश करेंगे और निजे सशक्त हवा सहित अन्य मानकु प्रेरणा देवे। जेहेतु यहाँ कोविड समय भितर लोक मानकर जो परिस्थिति जटिल हो पड़ी से किभली जो दीर्घ 2 वर्ष है सेमानकर पुंजी रे बहुत असुविधा होकर मेरुदंड आर्थिक। आज आम ब्लॉक स्तरीय मिशन शक्ति लोन मेला होता से विभिन्न बैंक तरफ आम लोन स्पॉन्सर्ड करूँ SAG माँ मानकर ग्रुप को। तो बैंक मैंने तार सैंक्शन कर से लोन गुड़िक से सैंक्शन आम डिस्ट्रीब्यूट कलु। आज आम 1.48 लाख टंकार 42टा आमर जो मंच अच्छी आम डिस्ट्रीब्यूट करूँ एवं माँ मान को सशक्तिकरण में सहायक हो बोली आशा करूँ। आगामी दिन में आमर अंचल केमती सेल्फ डिपेंडेंट हो पार विभिन्न प्रोडक्शन करी माँ मान द्वारा से यह गोटे प्रयास। सीधी जिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी जानकारियां दी। जहां एक तरफ प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा पुराने साथियों को घर वापस लाने के लिए अभियान चला रही है। घरेलू एवं रोजमर्रा के दिनों में बढ़ते दाम,
डीजल, पेट्रोल सहित अन्य चीजों के दामों को लेकर सरकार को घेरना, गांव-गांव घूमकर लोगों को महंगाई के बारे में बताकर कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों से रुष्ट हो चुके हैं। भैया ये आज जो पत्रकार वार्ता थी महंगाई और जन जागरूकता को लेकर आप लोगों ने इस दौरान काफी प्रदर्शन भी किए हैं, महंगाई का विरोध भी किया, लेकिन क्या वजह है मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? अरे भैया देखिए, इस तरह के प्रदर्शन से एक दिन में असर नहीं पड़ता, धीरे धीरे उसका असर होगा। और जिस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर किसान भाई लोग साल भर लगा उनको, तब जाके उनकी सुनवाई हुई। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो आम आदमी की चिंता नहीं करता। जोरहाट में विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहा है, प्रतिष्ठित स्वास्थ्य शिविर है, इसके पूर्व भी आप कई बार कर चुके हैं। क्या रूपरेखा रहेगी इसकी, किस तरह से डॉक्टर आएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? 17 से 19 दिसंबर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है और करीब चिराई हॉस्पिटल से डॉक्टर और स्टाफ मिला के करीब 350 से ऊपर लोग रहेंगे। कुछ दिनों से गांव-गांव जन जागरण और रजिस्ट्रेशन का काम हॉस्पिटल की तरफ से चालू है। उम्मीद है कि अच्छी संख्या में मरीज आए और आप सबके माध्यम से भी ये बात पहुँचे अपने स्तर पर, उसी की कामना करते हैं। पीड़ित शिकायतकर्ता महिला ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर भ्रष्टाचारियों की मदद करने के आरोप लगाए। स्कूल के अनुदान को रोकने पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शिक्षा मंत्री कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। हरिद्वार के जगजीतपुर निवासी एक महिला पीड़ित रेखा ने बहादुराबाद के गढ़मीरपुर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज के मालिक पर उनके दस्तावेज लगाकर प्रबंधक दर्शाकर सरकार से अनुदान लेने का आरोप लगाया है। BR अम्बेडकर स्कूल की फाइल जो शिक्षा मंत्री के पास है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगी और आत्महत्या भी कर सकती हूं, क्योंकि मेरा बहुत शोषण हो रहा है इसमें। मैं लगातार शिक्षा मंत्री से वार्ता भी कर रही हूं, जा रही हूं उनके पास, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने हाथ जोड़कर विनती भी करी है कि सर यह मेरी आत्मा का, मेरे सम्मान की वो है ठेस पहुंच रही है बहुत ज़्यादा, मेरे परिवार को बहुत नुकसान हो जाएगा। गलत काम क्यों कर रहे हो आप? मैं सही काम के लिए लड़ रही हूँ, तो आप मेरी शिकायत क्यों नहीं सुनते हो? मेरे से एक बार ये भी कहा कि हम आपकी बात जरूर सुन रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं प्रेशर में हूँ। शिक्षा मंत्री ने ये हमसे खुद कहा था। मुख्यमंत्री ने इस पर अपना आदेश दे दिया है खत्म करने के लिए, और शिक्षा मंत्री ने इस फाइल को वार्ता लिखकर अपने पास रख रखी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री इसमें, शिक्षा मंत्री इसमें क्या चाहते हैं और इसको क्यों दबा रखा है उन्होंने, वो क्या करना चाहते हैं। मैं लगातार मिलती हूँ और मुझे आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री नहीं करते हैं। जोहरद्वार में स्थित है। श्रीमती रेखा ने शिकायत की थी माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को और शिक्षा सचिव को कि इस विद्यालय का जो अनुदान दिया गया है वो इनको फर्जी प्रबंधक दर्शाकर दिया गया है। इनकी शिकायत पर मुख्य शिक्षा सचिव ने आदेश किए कि इसकी विभागीय जांच हो। विभागीय जांच के बाद ये पाया गया कि श्रीमती रेखा की शिकायत बिल्कुल सही थी और उस विद्यालय का जो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज है उसका अनुदान रोक दिया गया और उस विद्यालय के पूर्ण अनुदान समाप्त करने के लिए पत्रावली चलाई गई, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने अनुमोदन दिया। उसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ गई, मुख्यमंत्री ने भी इसको अनुमोदन दे दिया गया कि इस विद्यालय ग्रांट समाप्त किया जाए। जैसे ही फाइल मूव हो रही थी तो शिक्षा मंत्री ने रोक दिया गया, ने आदेश दिया कि इस विद्यालय का अनुदान समाप्त किया जाए। जैसे ही फाइल नीचे मूव कर रही थी तो शिक्षा मंत्री ने उस फाइल को रोक दिया गया और वार्ता लिख दी। रेखा जी ने कई बार वार्ता किया लेकिन आश्वासन देते रहे और फाइल बिल्कुल नहीं की। आज उस फाइल को कुंडली मारकर वो बैठ गए हैं और भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं कि जहां इसको पत्रावली को समाप्त करना चाहिए था, राजनीतिक दबाव में आकर वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। जब हमने उनसे मिले और पूछा कि आप इस फाइल को क्यों नहीं कर रहे, तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि मैं बहुत ज्यादा दबाव में हूं और मैं अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ा दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इस विद्यालय का जो फर्जी तरीके से अनुदान लिया है उसको समाप्त किया जाए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। Wow!
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।